आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी के समक्ष उत्पन्ना एकादशी यानी कि पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। पद्मिनी एकादशी 8 दिसंबर दिन शुक्रवार 2023 को है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते, अब हम कथा करते हैं शुरू। धर्मराष्ट्र बोले कि है भगवान, अब आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है। सो विधि पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी है वो अनेक पुण्य को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसकी विधि मैंने सबसे पहले नारद जी से कही थी। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाली है। अब आप इसकी विधि ध्यान पूर्वक सुनिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कासे के पात्र जैसे मांस, मंदिरा, मसूर, चना, शहद आदि दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन रात्रि को भूमि पे शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करना चाहिए और बाहर कुल्ला करके किसी नदी क्षेत्र में स्नान करने जाना चाहिए। उस समय गोबर, मटके, तिल, कुश तथा आंवले से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने के प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मार्तको, तुमको भगवान ने शुक्र रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम पे दया की है और कश्यप ने तुम्हें मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गो पेट में स्थिर करने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुई तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख, चक्र, गदा आदि धारण करने वाले जगन्नाथ जी, आप मुझे पवित्र करो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले श्री विष्णु जी, आप मुझे अपनी शरण में लो। उसके उपरांत वरुण मंत्र का जप करते हुए, पवित्र तीर्थ का भाव लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र तथा सुंदर वस्त्र धारण करते हुए भगवान के मंदिर में जाके भगवान की पूजा करनी चाहिए। राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। धनिये के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा सजाकर आकृति करके उसके मुंह पे तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखनी चाहिए और भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख जाकर नित्य गान करना चाहिए। इस दिन भोग विलास की कामना ना करते हुए और ना ही असत्य बोलना चाहिए, ना ही ब्राह्मण का, ना ही गुरु का निरादर करना चाहिए। उस दिन भजनों के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान के सामने पुराणों की कथा सुनानी चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को निर्जरा या फलाहार करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिशाली है तो उसे जलपान भी नहीं करना चाहिए। व्रत में रात्रि को जागरण करना चाहिए, नाच गान भगवान के समक्ष करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रतिपल मनुष्य को भगवान यानी कि महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पैर में नारियल, दूसरे पैर में बिल्व फल, तीसरे पैर में सीताफल और चौथे पैर में सुपारी अर्पित करना चाहिए। इसके पहले पैर से अग्नि होम का, दूसरे पैर से वजस्वी यज्ञ का, तीसरे पैर से अश्वमेध यज्ञ का, चौथे पैर से रजस्वी यज्ञ का फल मिलता है। इसके फल से अधिक संसार में कोई भी यज्ञ का फल नहीं है। ना वेद है, ना तप है, ना दान है, ना आदि है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करना चाहिए। उसका अनेक जन्म सफल हो जाता है। इस श्लोक में सुख भोगकर अंत में परम धाम को जाता है। हे राजन, मैंने तुम्हें एकादशी की पूर्ण विधि तो सुना दी है। अब मैं तुम्हें पद्मिनी एकादशी की पूर्ण कथा भी सुना देता हूँ। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में महिष्मति नामक की नगरी में कृतवीर नामक का राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राज्यभार संभालने के लिए योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया। पंडितों को बुलवाकर राजा ने यज्ञ कराया, परंतु वह यज्ञ असफल रहा। जिस प्रकार मनुष्य को अपना दुख अंदर ही अंदर खाया जाता है, वैसे ही राजा को अपने पुत्र का और अपने राज्य का दुख अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। अंत में वह तप के द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए
वन को चले गया। उसकी स्त्री यानी कि हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा अपने सभी सुख को त्याग कर पति के साथ मंदराचल पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों के 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु उनको सिद्धि प्राप्ति ना हो सकी। राजा का शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय किया महासती से, पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर महासती बोली कि मार्गशीर्ष मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है। उसमें से शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। रात्रि जागरण व्रत करने से भगवान तुम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी। उसके पश्चात तुम अनसुईया से व्रत की विधि पूछ लेना। रानी ने अनसुईया की व्रत की विधि पूछी और उसी व्रत की विधि के अनुसार रात्रि जागरण और व्रत किया। उससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी उस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि प्रमदा, मुझे मार्गशीर्ष मास अधिक प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तुमने रात्रि जागरण विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजन से बोला कि हे राजा, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान के सुंदर वाणियों को सुनकर राजा बोले कि आप मुझे, हे भगवान, मुझे तेजस्वी, सुंदर, वीर और देवी देवताओं जैसा पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान तथास्तु कहकर उसे अंतर्ध्यान हो गए और वह दोनों वापिस राज्य को आ गए और रानी कुछ समय बाद गर्भ से हुई और उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान बोले कि धर्मराज, यह मैंने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा कही है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक में जाता है। भगवान के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा या सुनाएगा वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेगा। तो ये थी व्रत की कथा और व्रत की विधि जो मैंने आपको बताई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं हर एकादशी पे एकादशी की कथा वीडियो डालती हूँ। तो जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।